कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहाँ शोर ही शोर होता है। बाहर का शोर, भीतर का शोर, लोगों का शोर। लोगों का शोर, क्या कहेंगे। दुनिया कितनी आगे निकल गई। तुम्हारी मेहनत कब रंग लाएगी और तुम कब उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां दिल को शांति मिले। हम सब अपनी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन जितना भागते हैं उतना लगता है कि मंजिल दूर होती जा रही है। ऐसे में इंसान थक जाता है, और जब इंसान थकता है ना, तो उसका मन बेचैन हो जाता है, और जब मन बेचैन होता है तो सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। सही समय, सही मौके, सही दिशा सब धुंधली लगने लगती है। यही वो समय है जहाँ हम में से ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। हम अपने मन को शांत करना भूल जाते हैं। हम ये समझना भूल जाते हैं कि दुनिया की हर चीज़ का एक समय होता है। जो आज नहीं मिला वो शायद कल मिल जाए, लेकिन उस कल तक पहुंचने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, मन की शांति। और मन को स्थिर करने की इस कला को, इस शक्ति को हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने इतनी सुंदरता से समझाया था कि आज भी दुनिया उसकी शिक्षाओं से अपनी ज़िंदगी बदल रही है। वे व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। हाँ, गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारा असली खजाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी शोर में खुद को खो देते हैं। हम गुस्से में जवाब देते हैं, हम जल्दी में फैसले करते हैं, और फिर गलती हो जाए तो खुद को ही कोसते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी। जिसने खुद पर अधिकार पा लिया उसने दुनिया जीत ली। वक्त सबका आता है, यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह वो मानसिक शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती, और जब मौका आता वही शांति तुम्हें वहाँ ले जाती है जहाँ बाकी लोग पहुँच नहीं पाते। सोचो जरा, जब एक बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है तो क्या वह रोता है? क्या वह चिल्लाता है कि मुझे क्यों दबाया? नहीं, वह चुप रहता है, वह शांत रहता है, क्योंकि उससे पता होता है कि उसका समय आएगा। और जब उसका समय आता है तो वही छोटा सा बीज जो अंधेरे में दबा था एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि धैर्य के पीछे ज्ञान छिपा होता है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है ना, उसका निर्णय निर्माण सबसे मजबूत होता है। उसका दिमाग संकट में भी साफ सोचता है, और साफ सोच हमेशा साफ सफलता की ओर ले जाती है। हमारी समस्या यह है कि हम तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, रिएक्शन में ही जीते हैं, रिएक्शन में ही फैसले लेते हैं। कोई कुछ बोल दे, गुस्सा, कुछ गलत हो जाए, गुस्सा, निराशा, किसी और को सफल होते देख ले, जलन, जीवन में कुछ देर हो जाए, घबराहट। और यही प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर की शक्ति को खत्म कर देती हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बुद्ध कभी गुस्सा नहीं हुए तो वह गलत हुआ। लेकिन बुद्ध गुस्से की जड़ को समझते थे। वे जानते थे कि गुस्सा बाहरी नहीं, भीतर का होता है, और जिसे भीतर का खेल समझ में आ जाए ना, वह कभी बाहरी दुनिया से हिलता नहीं है। इसीलिए कभी जब गुस्सा आए तब आप शांत रहिए। कठिन समय आए तो बस शांति को पकड़े रहना है, क्योंकि वही तुम्हें पार ले जाएगी। घबराहट तुम्हें डुबाएगी, जल्दबाजी तुम्हें गिराएगी, लेकिन शांति तुम्हें उठाकर उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहाँ तक शोर नहीं पहुँचता। जब अपने जीवन में कई बार आपने देखा होगा कि भाई कई बार हमसे ना कुछ गलत फैसले हो जाते हैं, तब हमें क्या होता है, भाई हम जल्दीबाजी में थे, हमने ऐसा फैसला ले लिया, हमने अपने मन को परेशान किया, हम खुद भी परेशान हो जाते हैं। हमने खुद को समय नहीं दिया, हमने खुद से बार बार उस चीज़ों को सोचा नहीं। उसी समय इंसान अपने सबसे अच्छे निर्णय लेता है, उसी समय रचनात्मकता बढ़ती है,
उसी समय इंसान का आत्मविश्वास मजबूत होता है और उसी समय इंसान अपनी ज़िंदगी की दिशा तय कर पाता है। अगर तुम देखो दुनिया के ज़्यादातर महान लोग बिजनेस में हो, आर्ट में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, सबके अंदर एक चीज़ कॉमन मिलती है, अंदर की शांति। उनके आसपास शोर कितना भी हो, वे भीतर स्थिर रहते हैं और यही स्थिरता उन्हें अलग बनाती है। यही स्थिरता उनके वक्त को लेकर आती है। बुद्ध की ज़िंदगी में भी एक ऐसा समय था जब उन्हें बार बार असफलता मिली। ज्ञान की तलाश में जंगलों में भटकना, कठोर तपस्या, शंका, असमंजस, यह सब उनकी यात्रा का हिस्सा थे। अगर वे अधीर होते तो शायद आज दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से नहीं जानती, लेकिन वे शांत रहे और जब सही समय आया तब सत्य उनके सामने प्रकट हो पाया। यह बात तुम्हारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। शायद अभी चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही हैं, शायद लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं, शायद तुमको लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, लेकिन याद रखना, पीछे रह जाने वाले वे होते हैं जो हार मान लेते हैं। शांत रहने वाले कभी नहीं हारते, वे बस अपने वक्त का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि जब तुम शांत होते हो ना, तो ब्रह्मांड तुम्हें सुनाता है जो भागते हुए लोग कभी नहीं सुन पाते। शांति तुम्हें रडार है, शांति तुम्हारा मार्गदर्शक है, शांति तुम्हारा हथियार है। क्योंकि यह दुनिया तेज चलने वालों की नहीं, सही दिशा में शांत चलने वालों की है। वक्त सबका आता है, लेकिन केवल उनका जो अपने मन के मालिक होते हैं। बात है कि बुद्ध के सामने एक आदमी आकर खड़ा गया। उसकी आंखों में आग थी। उसने बुद्ध को देखते ही कहा, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तुम सिखाते हो कि दुख खत्म हो जाएंगे, तुम कहते हो कि शांति मिल जाएगी, लेकिन मेरे जीवन में तो दुख दर्द ही दर्द है, दुख ही दुख है। तुमने क्या बदल दिया? तुम किसे धोखा दे रहे हो? उस आदमी के शब्द झर की तरह थे। भीड़ गुस्से में थी। भिक्षु उस समय उस आदमी को हटाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर इशारा किया कि कोई कुछ ना कहे। वे आदमी बुद्ध के इतना पास था कि उसका गुस्सा, उसका कांपता हुआ शरीर, उसकी टूटी हुई सांसें सब साफ देख रहे थे। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तुम बहुत समय से दुख ढो रहे हो, तुम थक गए हो, तुम्हारा दर्द तुम्हारे शब्दों में दिखाई दे रहा है। लेकिन बताओ, जो दुख तुम्हारे भीतर है, क्या वह मेरे आने से पैदा हुआ है? क्या वह मेरे जाने से ख़त्म होगा? यह सवाल उस आदमी को अंदर तक छू गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका गुस्सा ठहरने लगा, उसकी सांस हल्की होने लगी। वह बुद्ध का कमाल था। उन्होंने उसके व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी स्थिति को समझा। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक तूफान में होता है ना, और आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसे इमोशनल डिफ्यूज़न कहते हैं, जहाँ भावनाओं का तूफान शांत होने लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अपने दुख का बोझ इतने वर्षों से ढो रहे हो, लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि उस बोझ को छोड़ भी सकते हैं। तुम धरती में बीज बोते हो, बीज अंधेरे में होता है, मिट्टी उसे ढंग दबा देती है, पर क्या वह बीज चिल्लाता है कि मैं ख़त्म हो गया? नहीं, वो थोड़ा समय लेता है, वह अपने भीतर ऊर्जा जुटाता है, और जब उसका समय आता है वह मिट्टी को फाड़ कर बाहर निकलता है। तुम भी अभी अपने अंधेरे द्वार में हो, लेकिन यह अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए नहीं दबाएगा। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हें बस शांत रहना है। ये वाक्य सुनकर भीड़ मौन हो गई, और वह व्यक्ति भी बुद्ध का हर शब्द उसके भीतर कहीं गहराई में उतर रहा था। वह अपनी आंखें झुकाकर धीरे धीरे बैठ गया।
वो फिर बोले दुख इसलिए आता है ताकि हम खुद को समझ सकें। दुख इसलिए आता है कि ताकि हम अपने भीतर झांक सकें। दुख हमें तोड़ने नहीं बदलने आता है। लेकिन तुम दुख को दुश्मन समझ बैठे, तुम उससे लड़ने लगे। लेकिन जब दुख तुम्हें रास्ता दिखाने आया था, तो आधुनिक मनोविज्ञान भी ये कहता है कि संकट इंसान के लिए खतरा नहीं है, अवसर होता है। लेकिन ये अवसर तभी दिखता है जब मन शांत होता है। इसलिए जितना शांत मन, उतनी तेज अब हमारी दृष्टि हो जाती है। जिसने कहा दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। हेलो मोटो। खाना तैयार हो गया। उधर मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा देर भी कर दो ना तो फिर खाने में लेट हो जाता है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आधा खाने की तैयारी तो कर ही दूँ, बस रोटी बनानी रह जाती है। एक तरफ सब्जी बन जाएगी, दाल बन जाएगी, चावल बन जाएंगे। नहीं तो चावल हम कई बार तो दोपहर में बनाते गरम गरम, और इधर झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ मैं। क्योंकि अगर क्लीनिंग तो ऐसी है ना, अथाह सागर जैसी है, इसमें जितना क्लीन करते जाओ घर को और दिखता जाएगा, अभी ये नहीं हुआ, अभी वहाँ ख़राब है, अभी ये ख़राब है। इसलिए फिर खाने का लेट हो जाता है मेरा। इसलिए मैं कभी खाना हमेशा, नाश्ता हमेशा टाइम से करना चाहिए। मैं टाइम से ही करती हूँ नाश्ता, खाना पीना, नहाना। अगर हमें स्वस्थ रहना ना, ये हमारा सबसे बड़ा मंत्र है। स्वस्थ रहना है तो समय पे नहाएं, समय पे खाएं, समय पे नाश्ता करें, हर काम समय पे करने की कोशिश करें। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चल सकता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा हमेशा इस चीज़ को ऊपर नीचे ज़्यादा करेंगे ना, तो आप बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं। अपने को बचाना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। वो मेरी बेटी आज सोफ़ा खींच के इधर से लगा रही है। वो उस कमरे में पढ़ती है ना, तो वहाँ पढ़ते पढ़ते थक जाती है। वहाँ सोफ़ा उसके कमरे में था पहले, पढ़ते पढ़ते थक जाती है, तो फिर अब उसने वहाँ पर पलंग लगवाया है ताकि वो आराम कर सके। ठंडी भी आ गई है ना, ठंडियों में तो लगता है कि भाई थोड़ा गर्म बिस्तर मिला रहा है, कंबल मिले रहे, आराम से पढ़ने वाला बच्चा बैठ के पढ़ता रहे। जब मन शांत नहीं होता ना, तो हम गलत फैसले ले लेते हैं। हमारे अंदर समाधान खोजने की ताकत चली जाती है, हमारी बुद्धि सही काम करना बंद कर देती है, और हम गलत बात बोलने लग जाते हैं, गलत फैसले लेने लग जाते हैं। और जब मन शांत होएगा ना,
ये आपने देखा होगा, उसके बाद हमें बहुत पछतावा होता है, या मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। इसीलिए कभी कभी कोई हमारी आलोचना कर दे, हमारे लिए कुछ बोल दे, गुस्सा हो, तो हमें गुस्सा होने के बजाय उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, इग्नोर करने की आदत डाल लीजिए, चाहिए छोड़ो जाने दो भाई, ये उसका प्रोस्पेक्टिव है कि वो हमें अब इस तरह से कह रहा है या देख रहा है, बोलने दो, उसके बोलने से क्या हो जाएगा, हम वैसे थोड़ी हैं। तो इस तरह से हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और खुश रह सकते हैं, ना कि हम उसकी बातों में खो जाए, अरे मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे कहा, मुझे ऐसे क्यों कह दिया, यही बात सोच सोच के हम बार 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 उन चीज़ों को इलास्टिक की तरह खींचते चले जाते हैं, और वो हमारे दिमाग पे गहरा असर कर देती है। इसीलिए कभी कोई ऐसी बात हो भी जाती है ना, फॉरगेट करें, छोड़ो जाने दो भाई। हमने ना बाहर की थोड़ी सेटिंग चेंज की है, झाड़ू वगैरह लग गया है जी। मैं आज मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई, मैं थक भी गई, क्योंकि मुझे आज ऊपर की भी सफाई करनी पड़ी। ऊपर हमारे घर में किराएदार रहता है, तो उनसे कमरा खाली करवाए थे, तो ऊपर की क्लीनिंग करनी पड़ी। अगर आपको मेरी कोई भी बात दिल छू लेने वाली लगती है, तो गाइज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट में आपको जो भी कुछ कहना हो ज़रूर कहिएगा। आप अच्छे बुरे, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, या आपको इन बातों को सुन के आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आपने अपने क्या इस जीवन में उतारा है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। या अपने आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, वो कहते हैं ना कि दुख बांट देने से बट जाता है, कम हो जाता है, तो अपना दुख बांट दीजिए, अपने तक मत रखिए, अपने मन को हल्का कर लीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, एक नए थॉट के साथ, एक नए जीवन की दिशा के साथ।
ये मेरे दोनों बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दोनों ही कॉलेज गोइंग है।